बचपन से हमें ये बताया गया है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। टीवी सीरियल्स में कभी आत्मा को भूत की तरह तो कभी उसे प्रकाश पुंज की तरह दिखाया जाता है। लेकिन जो भी इंसान आध्यात्मिक पथ पे चलता है उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। आत्मा ही ट्रू सेल्फ है तो उसका नेचर क्या होता है, हमें अपना नेचर कैसे मानना चाहिए, कौन सा पथ है जिसको अपना के हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, आत्मा को पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि आत्मा एक्चुअली में होती क्या है, आत्मा का गुण क्या होता है, और आत्मा को अगर हम समझें तो हम कैसे समझें, किस तरीके से हम समझ सकते हैं, कौन सी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम आत्मा को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि कोई कहता है कि आत्मा आपका मन ही है तो कोई कहता है कि आत्मा आपकी चेतना है। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि चेतना और आत्मा में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो को देखने के बाद से आप मेरा विश्वास करो कि आपको इंटरनेट पे और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आत्मा की जानकारी लेने के लिए, आत्मा को समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम गीता की भी बात करेंगे, वेदांत की भी बात करेंगे, अष्टावक्र गीता की भी बात करेंगे, और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसको सोचने के बाद से, जिसको सुनने के बाद से आप दंग रह जाएंगे कि आत्मा को समझना इतना आसान था क्या। तो चलो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है चिदाभास। चिदाभास वेदांत में डिस्कस किया जाने वाला एक टॉपिक है। चिदाभास का अर्थ होता है कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो कि हर माइंड में रिफ्लेक्ट होती है। हम इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में आप सब ने एक शरारती खेल खेला होगा कि आप मिरर लेके आप सूर्य की रोशनी से आप शीशा चमकाते थे। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा फिर से समझते हैं कि एक सूर्य है, आपके हाथ में एक शीशा है, आप उस सूर्य का रिफ्लेक्शन अपने हाथ के शीशे में लेते हो और उसे किसी दीवार के ऊपर ऐसे चमकाते हो। तो यहाँ पे जो शीशा है ना वो आपका मन है, वो जो सूर्य आकाश में है वो आपकी आत्मा है। जो प्रकाश उस सूर्य से निकल के आपके शीशे तक आ रही है और शीशे से निकल के जो उस दीवार पे जाके प्रोजेक्ट हो रही है वो आपकी चेतना है। और वो जो चीजें दीवार पे प्रोजेक्ट हो रही हैं वो और कुछ नहीं, वो थॉट्स हैं आपके। तो इस मन में तब तक थॉट्स नहीं आ सकते हैं जब तक इसमें चेतना ना आए, जब तक इसमें प्रकाश ना आए। तो क्या ये जो प्रकाश यहाँ से निकल रहा है जिसको हमने चेतना कहा अभी, क्या वो आत्मा है? नहीं। जो इमेज बन रहा है वॉल पे, क्या वो आत्मा है? नहीं। ये जो मन है, मतलब जो शीशा है, क्या वो आत्मा है? नहीं। आत्मा तो वहाँ है लेकिन उसे हम देखते नहीं है। सूर्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है शीशा चमकाते वक्त भी। इसीलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये शीशा ही सूर्य है, हो सकता है ये प्रकाश ही सूर्य है, हो सकता है वो जो इमेज बन रहा है वो ही सूर्य है, लेकिन सूर्य तो कहीं और है। तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि आत्मा होती क्या है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप मान लीजिए कि अपने घर में जाके सोफे पे बैठते हैं, आप टीवी का रिमोट उठाते हैं, आप टीवी को ऑन करते हैं अपने रिमोट से तो टीवी ऑन हो जाता है। उसके बाद से आप नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, IPL, आपको जो कुछ भी देखना है आप अपने टीवी पे देखना चालू कर देते हैं। जो टीवी पे जो सीन चल रहा है, जो मूवी चल रही है, जो सीरियल चल रहा है ना, दैट इज योर थॉट्स। जो टीवी है वो है आपका मन। उस मन में कब पावर गया? जब आपने यहाँ से टीवी के जो रिमोट है उससे आपने सिग्नल भेजी। वो सिग्नल है आपकी चेतना। उस चेतना को दबाने का काम किसने किया? वो चेतना आई किसके कारण से? आपके कारण से। तो आप हुए आत्मा। इस एनालॉजी से भी आप समझ सकते हैं कि आत्मा का काम क्या होता है, आत्मा करती क्या है, आत्मा कहाँ अवस्थित होती है। आपको अगर लेयर बाय लेयर अगर बांट दिया जाए तब आप समझ पाएंगे कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये थॉट्स नहीं हैं। थॉट्स जिस माइंड में आ रहे हैं वो माइंड भी आप नहीं हैं। उस माइंड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चेतना है, आप वो भी नहीं है। वो चेतना जिसके कारण से है आप वो हैं। जो अल्टीमेट सोर्स है आप वो हैं। अष्टावक्र से जब राजा जनक पूछते हैं कि मैं मुक्त कैसे हूं, मैं अपनी आत्मा को मुक्त कैसे करूं, तो अष्टावक्र क्या कहते हैं आपको पता है? अष्टावक्र कहते हैं आत्मा तो मुक्त ही है। आत्मा को मुक्त करने के लिए पहले उसे बंधन में डालना पड़ेगा। आत्मा बंधन में कैसे है? तुम्हें केवल अपने आप को हमेशा आत्मा याद रखना पड़ेगा। तुम जो रोते हो कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, किसके साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है? शरीर के साथ, तुम्हारी इस ईगो के साथ। जब तुम अपने इसी शीशे को नाम दे देते हो ना कि यही मैं हूं, इस शीशे के अकॉर्डिंग तुम्हारा इमेज चेंज होता है।
अगर ये शीशा टूट गया तो वो जो इमेज वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी टूटी हुई इमेज होगी। अगर ये ट्रायंगुलर है तो इमेज भी ट्रायंगुलर होगा। अगर ये सर्कुलर है, ये जो मिरर है, तो जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी सर्कुलर होगा। मिरर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा मन जैसा होता है, बाहरी दुनिया भी हमें वैसे ही प्रतीत होती है। इसी तरीके से आप अपने आप को एक्चुअली में क्या मान रहे हो कि आप हो क्या, उसके अकॉर्डिंग आपका सुख निर्धारित होता है, आपका दुख निर्धारित होता है। और जब आप अपने आप को आत्मा समझ लेते हो कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो ये शरीर है, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। और 99% केसेस में केवल शरीर के साथ ही बुरा होता है, केवल आपके अहंकार के साथ ही बुरा होता है। आत्मा के साथ तो कभी बुरा हो भी नहीं सकता है। अगर आपको आत्मा इतनी आसान तरीके से अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए उपाय है मेडिटेशन। जब आप ध्यान करने बैठते हो ना, तब आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आप ये शरीर नहीं हो। आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं आप वो थॉट्स भी नहीं हो, जो माइंड है आप वो भी नहीं हो। क्योंकि जैसे ही थॉट्स खत्म होते हैं, थॉट्स जीरो होते हैं, माइंड का भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जो चेतना है आप वो चेतना भी नहीं हो, क्योंकि चेतना कहीं और से आ रही होती है। चेतना भी शांत हो जाती है उस समय, चेतना भी एक विशाल रूप लेने लगती है। तो जब आप स्थिर होते हो ना, जब आप हर तरीके से स्थिर होने लगते हो, तब आपको अपने आत्मा की अनुभूति होती है। तो आत्मा रथ पे सवार रथी है, सारथी भी नहीं है। सारथी तो आपका मन है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं, शरीर रथ, शरीर को चलाने वाला सारथी है जो कि आपका मन है, और मन पे कंट्रोल रखने वाला, मन पे ऑब्जर्वेशन रखने वाला, अवेयरनेस रखने वाला आपकी आत्मा है। खुद को आत्मा के रूप में जानना भी इसीलिए जरूरी होता है ना, कि हमारा फॉल्स ईगो जनरेट ना हो जाए। फॉल्स ईगो होता क्या है, आप एक्चुअल में जो हैं, आप जो आत्मा हैं, आप अपने आप को वो ना मान के, अगर अपने आप को ये शरीर मानते हैं, ये थॉट्स मानते हैं, ये इमोशन मानते हैं, एक ओहदा आपको मिल गया, आप अपने आप को वो ऑफिसर मान रहे हैं, आप अपने आप को मेल फीमेल या कुछ भी मान रहे हैं, तो वो जो ईगो आपने जनरेट कर लिया, अपने आप को आत्मा नहीं सोच के, आत्मा के अलावा कुछ और सोच के, उसके कारण से, आपका जो फॉल्स ईगो के कारण से कई और सारे रिलेशंस जुड़ गए, कई और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ गई, कई और सारी जिम्मेदारियां आप निभाने लगे जिसमें आप खरे नहीं उतरे, तो वो आपके दुखों का कारण बनता है। और जब आपको ये पता लगता है कि आप केवल एक रोल प्ले कर रहे हो, अपने माइंड में आ रहे प्रकाश के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और आप एक्चुअली में वो सूर्य हो, आप एक्चुअली में वो आत्मा हो, तो आपको किसी भी चीज़ का लोड नहीं रहता है, आपके पास किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहता है। आपका जो अहंकार है वो अहंकार नहीं रह जाता, वो ब्रह्मांड बन जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आत्मा को आपको जितना मैंने जाना, जितना मैंने महसूस किया है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर और भी कुछ आप चाहते हैं इसमें ऐड करना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ पे हम डिस्कशन करें, किस चीज़ पे वीडियोस बनाएं, वो भी आप बताइए। हम अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, आत्मा को एक्सप्लोर करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, महसूस करने के लिए हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखिए, क्योंकि आप आत्मा हैं। See you in the next video. Keep watching yourself.